उत्तम क्षमा अर्थात सहनशीलता। किसी भी प्रकार के दुख को सहन करने की शक्ति ही उत्तम क्षमा है। अतः हमें क्रोध छोड़कर क्षमा धारण करनी चाहिए, जैसा कि तुंकारी ने किया। कैसे, तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण के एक सुंदर कन्या थी। ब्राह्मण राजपुरोहित थे, इसलिए वह छोटी कन्या पिता के साथ कभी कभी राजमहल में जाया करती थी। राजा भी उस कन्या से बहुत प्रेम करते थे। यद्यपि कन्या बहुत रूपवान और विद्यावती थी, लेकिन उसमें क्रोध भी बहुत था। यदि कोई उसे तू करके बोल देता तो वह भारी क्रोध के कारण लाल हो जाती थी। जब लोगों ने यह देखा कि वह तू शब्द से चिढ़ती है, तो उसे और अधिक चिढ़ाना प्रारंभ कर दिया, यहाँ तक कि उसका नाम भी तुंकारी रख दिया। तुंकारी लोगों को केवल तू शब्द पर ही न केवल अनेक गालियाँ देती, बल्कि मारने दौड़ती और मारती भी थी। लेकिन राजा के भय से कोई भी उसे कुछ नहीं कहता था। जब वह कन्या बड़ी हुई तो उसके क्रोध के कारण कोई भी उससे विवाह नहीं करना चाहता था। लेकिन एक धूर्त व्यसनी पुरुष ने तुंकारी के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया। यह व्यसनी पुरुष धन उधार लेकर जुए में हार गया था और अन्य जुआरी जिन्होंने अपना धन उधार दिया था, वह वापस ना पाने के कारण उसे नाक में कौड़ी पहनाकर उल्टा झाड़ से टांग कर मार रहे थे। अतः छुटकारा पाने की इच्छा से उसने तुंकारी के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया। तुंकारी अपने क्रोध के कारण रंगहीन एवं गुणहीन व्यसनी पुरुष से ब्याही गई। कुछ समय पश्चात एक दिन तुंकारी का पति कुछ देरी से घर आया और तुंकारी इसी बात पर क्रोधित होकर घर से निकल गई। घर से निकली तो चोरों की नज़र तुंकारी पर पड़ी। उन्होंने उसका शील भंग करना चाहा, लेकिन वनदेवी ने आकर उसकी रक्षा की। चोरों से छूटी तो बंजारों के हाथ पड़ी। उन्होंने भी उस पर कुदृष्टि डाली और फिर से वनदेवी ने ही उसकी रक्षा की। फिर बंजारों ने उसे कपड़े रंगने वाले रंगरेज को बेच दिया। वह रंगरेज प्रतिदिन तुंकारी के मस्तक को चीरकर लहू निकालता और उससे कपड़े रंगता। फिर उस पर जड़ी बूटियां लगाकर उसका घाव अच्छा कर देता। ज्यों ही घाव अच्छा होने को आता, वह पुनः उसका मस्तक चीर देता और लहू निकाल लेता। ऐसे ना जाने कितनी बार उसका मस्तक चीरा गया। भाग्यवश एक दिन तुंकारी के चाचा वहां आ पहुंचे और उन्होंने रंगरेज को पर्याप्त धन देकर तुंकारी को छुड़ा लिया। तब से तुंकारी ने क्रोध करना छोड़ दिया। इस क्रोध के कारण ही तुंकारी को इतने दुख भोगने पड़े। इसलिए ऐसे क्रोध को दूर से ही छोड़ देना चाहिए और क्षमा को धारण करना चाहिए। उत्तम क्षमा।